हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रितु चौधरी है और मैं एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ जोधपुर नीलकंठ आईवीएफ सेंटर में। आज हम बात करेंगे कि आईयूआई क्या होता है और आईयूआई के विफल होने के क्या कारण हो सकते हैं। आईयूआई का मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है। इसका मतलब है कि शुक्राणु को उत्तेजित करके गर्भाशय में डाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं इसके विफल होने के। सबसे पहले तो आईयूआई का डिसीजन लेने से पहले आपको एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए कि क्या उनके ट्रीटमेंट में आईयूआई एक अच्छा साधन हो सकता है कि नहीं। तो आईयूआई के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आईयूआई उन्हीं मरीजों में किया जाता है जिनके अंडाकोश में अच्छे अंडे होते हैं और वो खुद के अंडों को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा, ट्यूब्स। अगर ट्यूब हेल्दी नहीं है तो वो अंडा चल के गर्भाशय में नहीं आ पाएगा और बच्चा बनने में दिक्कत होगी। तो दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो अंडाकोश में खुद के अंडे बनना और दूसरा ट्यूब का ठीक होना। तीसरा, जिस बच्चेदानी में वो बच्चा पलेगा उसका स्वस्थ होना। तो जब ये तीन चीज़ें सामंजस्य में होती हैं तभी आईयूआई का डिसीज़न लिया जाता है। अब आईयूआई किन को कराने की ज़रूरत पड़ती है? जिनके पार्टनर्स, जिनके हस्बैंड, जिनके शुक्राणु में कोई दिक्कत होती है। दिक्कत किस तरीके की? या तो उनके काउंट कम हैं या उन काउंट में मोटिलिटी कम है या बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। तो उन केसेस में आईयूआई का एक ट्रायल लिया जा सकता है। और आईयूआई के विफल होने के कारण सबसे पहले मानसिक तनाव। अगर कोई कपल आपके पास आया है या आ रहा है और अगर वो स्ट्रेस में है तो कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है जो कि क्वालिटी कम कर देती है, भ्रूण की भी, एग की भी और शुक्राणु की भी। तो सबसे पहले कपल को मेंटल सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो इसको विफल बनाती है वो है उनकी लाइफस्टाइल और उनके हेल्थ इश्यूज़। अगर किसी कपल की लाइफस्टाइल हेल्दी है, अगर कोई मेल अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको कंजप्शन, स्मोकिंग, अगर इन सब से परहेज़ करता है या बहुत ही मिनिमम करता है तो उसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, रात में नींद आना। अगर कोई कपल स्ट्रेस में है और उनको नींद ढंग से नहीं आ रही है तो उसका सीधा असर हेल्थ पर होता है। तो ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं ये डिसाइड करने में कि रिज़ल्ट कैसा रह सकता है। इसके बाद ये आता है जो हॉस्पिटल आप विज़िट कर रहे हैं, अगर वहाँ के एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और उनकी जो लैब सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सक्सेस का। क्योंकि आईयूआई के अंदर जो एग कब तक बनना चाहिए, कितना साइज़ बनना चाहिए और कब उसको ट्रिगर देके ओव्यूलेशन कराना है, इसका डिसीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर टाइम से पहले इंजेक्शन दे देते हैं तो जो फॉलिकल बनता है उसमें जो एग की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो किस सेंटर पे आप जा रहे हैं और किस कंसल्टेंट से आप मिल रहे हैं उस पर रिज़ल्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा है कि लैब कैसी है। अगर एम्ब्रियोलॉजी लैब अच्छी नहीं है तो जो सीमन हम लोग कलेक्ट करते हैं उसमें जो शुक्राणु हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसका अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है तो भी रिज़ल्ट काफ़ी अफेक्ट होते हैं। कि क्या क्या कारण हो सकते हैं आईयूआई फेलियर के। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पर विजिट करके एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। थैंक यू।